आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। पावन चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हमारी मुलाकात करावल नगर क्षेत्र के समाज सेवी तथा भाजपा कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह डबोला से उन्हीं के आवास पर हुई। समाज के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा के दौरान समस्त दिल्ली वासियों को भारतीय नववर्ष की बधाई देते हुए समाज सेवी लक्ष्मण सिंह डबोला ने कहा, जी, बहुत दिन बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और चर्चा भी नहीं हो पाई। हमारा आज मिलने का प्रयास इसलिए भी था कि कुछ चंद दिनों के बाद ही सनातन धर्म का, हिंदुत्व का नया वर्ष आने वाला है और उसके साथ साथ नवरात्रि भी शुरू होने जा रहे हैं। जी। तो ऐसे में सवाल बनता है कि आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि आप प्रखर वाणी में हमेशा सनातन धर्म का झंडा उठा करके उसके जो है साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम नमस्कार आपको, आपके चैनल को और समस्त क्षेत्रवासियों को मैं भारतीय नववर्ष की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और अपनी युवा पीढ़ी से इस कार्यक्रम को लेकर आग्रह करता हूं जो हमारा 18 तारीख को नववर्ष शुरू हो रहा है। इसके नियमित हम सभी लोग घरों में एक त्योहार जैसा माहौल बनाएं और जो बच्चे पटाखे जलाते हैं, वो जो 31 दिसंबर को कभी पटाखे जलाया करते थे, वो 18 तारीख की रात को इस महीने पटाखे जलाएं, लोगों को लगे कि हमारा नववर्ष आ रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है तो दिवाली मनाएं, दीप जला सकते हैं? जी, है ना। नववर्ष के बाद दीपावली तो हमारी गई है और अगली आएगी अब, मगर पटाखों का जलाने का, हमारा दीपों का जलाने का इशारा हमारा होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी को भी पता लगे कि नववर्ष, कल सुबह नववर्ष मनाया जा रहा है। जी, और साथ में नवरात्रे भी हैं जी। जहाँ माता रानी मेरे क्षेत्र को हरा भरा रखे, सब पे आशीर्वाद बना रखे। नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। प्रश्न उठता है, जहाँ हमारे देश के अंदर लड़की को कन्या रूप में पूजा जाता है, जी। कहीं सरस्वती बन करके, कहीं दुर्गा बन करके, कहीं काली बन करके, कहीं चंडी बन करके, कहीं जो है लक्ष्मी बन करके उनकी पूजा की जाती है, बना करके कन्या रूप में उनके चरण की वंदना होती है। ऐसे में कुछ लोग जो होते हैं कुत्सित दिमाग के, कुंठित सोच वाले, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उन लोगों के ऊपर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। वो एक छोटी सोच के लोग हैं जो मातृशक्ति को, बहनों को गलत रूप में देखते हैं। हम सनातन देश के निवासी हैं, सनातनी में हमारा गौरव की बात है कि हमने सनातनी परिवार में जन्म लिया है, तो जहाँ देवियों की पूजा होती है, तो हमें मातृशक्ति में नारियों को मातृ रूप में, बहनों के रूप में देखना चाहिए। एक शक्ति के रूप में हम लोग उनको हमेशा मानते हैं, मानते आए हैं और मानते रहेंगे। हमें हमारा भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है। मातृशक्ति, नारी शक्ति ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है और जो विकसित देश है, जहाँ महिलाएं 70% से ज़्यादा की महिलाएं काम करती हैं, देशों में काम करती हैं, वहाँ भी महिला राष्ट्रपति अभी तक नहीं बनी है। कई देश ऐसे हैं जैसे, मगर भारत एक ऐसा देश है जहाँ का नेतृत्व एक महिला करती है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है और वो छोटे लोग हैं जो मातृशक्ति को कमज़ोर समझते हैं और निश्चित तौर पर आने वाला स्वर्णिम समाज, स्वर्णिम इतिहास, भारत माता के यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी 33% की महिलाओं को जो आज आरक्षित करने जा रही है, एक ऐसा मजबूत निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी लेती हुई हर जगह उनको सीटें देने का प्रयास कर रही है, उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। इस सोच के साथ मेरे देश में नारी शक्ति बहुत मजबूत होकर के निकलेगी। जहां आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं यूजीसी कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया जो समर्ण लोग ही भारतीय जनता पार्टी के, उनके कर्मठ कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पहुंची, सत्ता में आज सत्ता सुभोग रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोनी साहब, यूजीसी को लेकर के मैं सिर्फ अभी तो यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस, जो एक मजबूत समाज, एक मजबूत कार्यकर्ता
जो समाज में काम कर रहा है, क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसको पेशेंस रखना चाहिए। यदि सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो निश्चित तौर पर देश हित में ही निर्णय लिया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जिस मजबूती के साथ देश में आई है और मजबूती के साथ जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, निश्चित तौर पर भारत का विकास विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। मैं ये समझता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत जो सुझाव है, आरक्षण जाति पर नहीं आर्थिक रूप पर होना चाहिए, जो मेरा मानना है। जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को, आपके बात का जवाब दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोई किसी भी परिवार के अंदर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी अगर पा लेता है तो वो आरक्षण की सूची से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार को विकसित करने का पूरा प्रयास इस खंड में कर सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आरक्षण की बजाय हमारे भारत सरकार को, मोदी जी को, योग्य व्यक्ति को जो है होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आगे आना चाहिए, उन्हीं को मौका भी मिलना चाहिए, और आने वाला जो समय है ठीक इसी रूप में होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत की सरकार पर। तो हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आएंगी। डबोला जी, आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप एक समाज सेवी के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। खास तौर से तुकमीरपुर, करावल नगर या सोनिया बिहार वार्ड हो, कोई भी इलाका हो, लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते। जी, आभार भाई साहब। इसके अंदर आपने कोरोना काल में भी इतने लोगों को भोजन दिया है। तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित मातृभूमि के लिए। तो मैं जहाँ का हूँ, जहाँ मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पर है कि नहीं, तो मैं यहाँ से बाहर कहाँ जा सकता हूँ। और आप देख ही रहे होंगे, जब मैं बाहर भी कहीं रहा हूँगा और जब मेरे समाज को, मेरे क्षेत्र को यहाँ पे किसी कार्यक्रम में, किसी कार्य की, किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी होगी या मेरे आने की यहाँ आवश्यकता पड़ी होगी, तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ दिखाऊंगा। अभी दिल्ली में ये मर्डर हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उत्तम नगर वाले में जी, देखिए, समाज में कुछ ही लोग इस तरीके के हैं, एक छोटा सा बच्चे पे गुब्बारा, पानी के गुब्बारे से इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि हत्या करने का भी साहस करते हैं। कितनी शर्म की बात है, और कितनी शर्म की बात है, किसी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए जी, उस घर का मातम में उस घर को बदल दिया गया। कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक? ये सिर्फ एक समाज के त्योहारों पे ही ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सुना कि ईद में इस तरीके का कोई त्योहार हो, या किसी ईद में, किसी रमजान में कहीं पे इस तरीके का वातावरण हो? कभी नहीं होता है। कहने को तो कहते हैं कभी चींटी को भी नहीं मारते हैं रमजान में, फिर लेकिन मगर फिर बड़ी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे वो किसी भी परिवार की हो। इस तरीके का कोई त्योहार मना रहा है, अगर पानी डल गया है तो हमारे समाज के लोग तो हंस के डबोला जी, जहाँ लोग एक तरफ ये कहते हैं कि भाईचारा निभाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई, वहाँ इतने उग्र हो जाते हैं कि वो घर के चिराग को ही बुझा देते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, सोचने वाला विषय है कि हमारे समाज के लोग बड़े साधारण से ले लेते हैं, गंगा यमुना तहजीब की बात कर लेते हैं जब अपना समय आता है, और जब किसी भाई का त्यौहार मनाया जा रहा हो उसके घर के चिराग को बुझा दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है ये। सिर्फ उस अकेले परिवार के लिए नहीं, उनके पूरे समाज के लिए सोचने वाली बात है। उस समाज को आगे आकर के, जिसने ये गलती की है, उस समाज को आकर के उसके घर के आगे उनके ऊपर विरोध करना चाहिए, तब हम माने कि ये यमुना तहजीब है।